नमस्ते। ब्लड प्रेशर नापना सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी मेडिकल प्रक्रिया है जो सबसे ज्यादा गलत तरीके से की जाती है। और ये छोटी सी गलती, इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं, जानलेवा भी हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि सही तरीका आखिर है क्या। देखिए, ये बात एक लाइन में पूरी कहानी बता देती है। गलत तकनीक से गलत रीडिंग और गलत रीडिंग से गलत निदान। मतलब ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। एक भी कड़ी गलत हुई तो पूरा का पूरा डायग्नोसिस ही गलत हो जाता है। और ये कितना खतरनाक हो सकता है हम सब जानते हैं। तो अगली बार जब कोई बीपी चेक करे तो इसे सिर्फ एक रूटीन चेकअप मत समझिए। ये एक बहुत ही जरूरी डेटा पॉइंट है। एक बिल्कुल सही रीडिंग स्ट्रोक, हार्ट अटैक, यहाँ तक कि किडनी फेलियर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने में मदद कर सकती है। इसीलिए इसे हर बार बिल्कुल सही तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो सवाल अब ये है कि एकदम सटीक, एक्यूरेट रीडिंग ली कैसे जाए। मजे की बात यह है कि इसका जवाब मशीन या कफ में नहीं है। इसकी शुरुआत तो कफ को हाथ पर लगाने से भी बहुत पहले हो जाती है। जी हाँ, सही माप की पूरी नींव इसकी तैयारी में ही छिपी है। तो चलिए एक सवाल पूछते हैं। ब्लड प्रेशर मापने में सबसे जरूरी हिस्सा क्या होता है? जरा सोचिए। क्या वो महंगी सी डिजिटल मशीन है, या फिर कफ का साइज, या शायद वो डॉक्टर या नर्स जो रीडिंग ले रहे हैं? क्या लगता है? इसका जवाब है पेशेंट की तैयारी। जी हाँ, मरीज की तैयारी ही सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर मरीज शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल शांत और रिलैक्स नहीं है तो सटीक माप आ ही नहीं सकता। इस मामले में कोई समझौता नहीं चलता। तो चलिए अब उन खास नियमों को देखते हैं जिनका पालन रीडिंग लेने से ठीक पहले करना होता है। इससे हम कह सकते हैं 5 मिनट का शांति नियम। और हाँ, ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक पूरी चेकलिस्ट है। तो देखिए, सबसे पहले 5 मिनट तक चुपचाप बैठना है, बिल्कुल शांत, कोई बातचीत नहीं, ब्लैडर खाली होना चाहिए। ये जरूरी है क्योंकि अगर ब्लैडर भरा हो तो भी बीपी बढ़ जाता है। और हाँ, रीडिंग लेने से कम आधे घंटे पहले तक न कोई चाय, न कॉफी, न सिगरेट, और एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं बैठने के सही तरीके की, मतलब पोजिशनिंग। पीठ को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे कुर्सी पर टिक कर बैठें। पैर जमीन पर सीधे होने चाहिए, क्रॉस करके बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही आम गलती है। हाथ को सपोर्ट देकर दिल के लेवल पर रखना है और हथेली ऊपर की तरफ। और एक और बात, स्लीव्स या आस्तीन बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कफ के साइज पर। ये सुनने में भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। मामला सीधा है। अगर कफ बहुत छोटा हुआ तो बीपी की रीडिंग असल से ज्यादा आएगी, और अगर कफ बहुत बड़ा हो गया तो रीडिंग असल से कम आएगी। मतलब दोनों ही केस में डायग्नोसिस गलत। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो छोटी छोटी आम सी गलतियां हैं, इनके नतीजे कितने बड़े हो सकते हैं। और हम यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे हैं। इन गलतियों के पीछे असली नंबर्स हैं जो किसी के भी डायग्नोसिस को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। सिर्फ बात करने या हंसने से ही रीडिंग 10 से 15 पॉइंट्स तक बढ़ सकती है। सोचिए, और अगर पैर क्रॉस करके बैठे हैं तो 5 से 8 पॉइंट और जोड़ लीजिए। बस इन 2 गलतियों से ही किसी की रीडिंग नॉर्मल से हाई बीपी की कैटेगरी में जा सकती है। और इसका मतलब हो सकता है उन्हें ऐसी दवाइयां दे दी जाएं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो तैयारी हो गई, किन गलतियों से बचना है ये भी समझ लिया। अब आते हैं असली प्रोसेस पर। एक डिजिटल मशीन से स्टेप बाय स्टेप रीडिंग लेने का सही तरीका आखिर है क्या? प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। मरीज को सही पोजीशन में बैठाएं, हाथ को खुला रखें, फिर कफ को ठीक से लपेटें और बस स्टार्ट बटन दबा दें। सबसे जरूरी बात जो याद रख ली है, रीडिंग लेते समय बिल्कुल शांत रहना है, ना हिलना है ना बोलना है। और जब एक रीडिंग आ जाए तो 1-2 मिनट रुककर एक और रीडिंग जरूर लें। लेकिन मान लीजिए कि पहली और दूसरी रीडिंग में 10 पॉइंट से भी ज्यादा का फर्क आ जाए, तब क्या करें? बहुत आसान है। ऐसे में एक तीसरी रीडिंग लीजिए और फिर सबसे सही नतीजे के लिए तीनों का एवरेज यानी औसत निकाल लीजिए। तो चलिए, जो भी हमने अब तक सीखा है उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं। क्या करना है? 5 मिनट का रेस्ट देना है, सही साइज का कफ यूज करना है और 2 रीडिंग का एवरेज लेना है। और क्या बिल्कुल नहीं करना है? हाथ को नीचे लटकाकर नहीं रखना है और माप के दौरान तो बिल्कुल बात नहीं करनी है। अब कुछ खास हालात में इन नियमों में थोड़े बदलाव करने पड़ते हैं।
जैसे बुजुर्ग लोगों में कई बार धमनियां सख्त हो जाती हैं, तो हो सकता है उनकी कई रीडिंग्स लेनी पड़े। प्रेगनेंसी में दाहिने हाथ से माप लेना बेहतर माना जाता है, और अगर किसी का हाथ बहुत मोटा है तो फिर एक बड़े थाई साइज कफ की जरूरत पड़ सकती है या फिर फोरआर्म से रीडिंग लेनी पड़ती है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए जहां से बात शुरू की थी, लेकिन इस बार एक पॉजिटिव नोट पर। बात सीधी सी है, सही तकनीक से सही निदान होगा और सही निदान से ही सही इलाज होगा। और आखिर में यही तो हम सब चाहते हैं। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल, अगली बार जब भी किसी का ब्लड प्रेशर मापा जा रहा हो, चाहे वो किसी क्लिनिक में हो या घर पर, तो वो कौन सी एक गलती होगी जिस पर सबसे पहले ध्यान जाएगा? जरा सोचिएगा, क्योंकि ये छोटी सी जागरूकता ही सही और गलत डायग्नोसिस के बीच का फर्क बन सकती है। ये वीडियो कैसे लगा? ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम बनाते रहेंगे। आपको वो पहले मिले, इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।